रूस और यूक्रेन में चल रहे तनाव के बीच यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत में एक ऐतिहासिक फैसले में रूस को यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों खासकर बलात्कारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जी हाँ, दरअसल 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस जंग की वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया भर के कई नेताओं से इस जंग को रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन किसी के हाथ कोई उपलब्धि हाथ नहीं लग रही। बुधवार को यूरोपीय कोर्ट ने कहा कि रूस की सेना ने यूक्रेन में न केवल नागरिकों पर जानलेवा हमले किए बल्कि यौन हिंसा को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल किया, जिसका मकसद लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना और विरोध की भावना को कुचलना था। ECHR के अध्यक्ष मेटियास ग्यूमर ने अदालत में कहा, युद्ध के दौरान रूस ने बलात्कार जैसे जघन्य कृत्यों को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ये न सिर्फ युद्ध अपराध है बल्कि यातना का चरम रूप भी है। यौन हिंसा का उपयोग किसी भी सैन्य आवश्यकता से जुड़ा नहीं था, बल्कि यूक्रेनी नागरिकों के मनोबल को तोड़ने की सोची समझी रणनीति थी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कहा गया कि रूस ने जानबूझकर नागरिकों को अपना निशाना बनाया, इसके साथ ही बच्चों का अपहरण, टॉर्चर और उनके साथ हिंसा की। इस दौरान MH17 विमान हादसे में भी रूस को दोषी ठहराया गया। वहीं इस मामले पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हमारे लिए कोई वैध निर्णय नहीं है। बता दें, दोनों देश के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में तबाही मचाने का काम शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर तगड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी वायुसेना ने बुधवार को दावा किया कि रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 728 शाहिद और डिकॉय ड्रोन से हमला किया और 13 मिसाइलें भी दागी। रूस की ओर से किए गए इन घातक हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भड़क उठे हैं। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, उत्तरी पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड और बेलारूस सीमा के पास स्थित शहर लुत्स्क सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जबकि 10 अन्य क्षेत्रों में भी हमला किया गया है। लुत्स्क में यूक्रेनी सेना के हवाई अड्डे हैं। मालवाहक विमान और लड़ाकू विमान नियमित रूप से शहर के ऊपर से उड़ान भरते रहे हैं। आपातकालीन दल नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। तत्काल किसी के हताहत की सूचना नहीं मिल पाई है। अब रूस अपने इस हमलों से लगातार यूक्रेन को धलाता जा रहा है और अब देखना होगा कि ये जंग किस जगह जाकर रुकेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।